हम्म देखिए, ये जो क्वेश्चन है डाइपोल वाला, ये बहुत सारे बोर्ड्स में आता है और लगभग हर साल आता है। या तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल देगा ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, या ऑन द बाइसेक्टर, या फिर आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ लेगा। देखिए, इस साल सीबीएसई के 12 बोर्ड वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P consists of point charges Q and minus Q separated by 2a। जो डाइपोल में चार्जेस हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2a। derive an expression for electric potential in terms of its dipole moment at a point at a distance x, and x is much greater than a from its center and lying number 1 along its axis। तो पहला पार्ट है कि हम लोगों को एक्सिस पे पोटेंशियल निकालना है एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। तो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है एक जिसमें नेगेटिव चार्ज हो और एक पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है एक डाइपोल। हाँ, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए। यहां पे डिस्टेंस दिया हुआ है 2a, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2a। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है 2a। ठीक, हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब देखिए सेंटर कहां है डाइपोल का? ये हो गया क्या सेंटर ऑफ द डाइपोल? सेंटर बोले तो बीच वाला पॉइंट, इन दोनों चार्जेस के बीच वाला पॉइंट। हम लोगों को पहले पार्ट में निकालना है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, तो ये हो गया इस डाइपोल का एक्सिस। अब x इस एक्सिस पे कहां पे निकालना है? एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर। इसके सेंटर से x दूरी पे, सपोज ये पॉइंट हो गया हमारा x दूरी पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये है हमारा सेंटर, ध्यान रखिएगा, ये है हमारा सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक, अगर ये सेंटर है तो इस चार्ज का सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया बताइए? ए हो गया क्या? यहां से सेंटर के बीच में ए डिस्टेंस। सिमिलरली सेंटर से इस चार्ज के बीच में दूरी कितनी हो गई? ए हो गया। सही है क्या? सही। चल, तो अगर हम लोगों को यहां पे पोटेंशियल चाहिए, क्या चाहिए? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हर एक चार्ज के वजह से हम लोग को पता करना होगा। प्लस क्यू के वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? प्लस क्यू के वजह से यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? V प्लस क्यू। K इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ऑफ प्लस क्यू फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना हो गया बताइए? तो क्या होगा डिस्टेंस? क्या हो गया? अगर इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस x है तो देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस x माइनस ए होगा क्या? क्योंकि पूरा यहां से यहां तक x है, तो अगर x में से a माइनस करेंगे x माइनस ए बचेगा। तो क्या हो गया इधर? पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू हो गया के क्यू अपॉन x माइनस ए। ठीक, नेक्स्ट, अब वहां पे पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू क्या हो गया? ये हो गया के माइनस क्यू।
क्योंकि इसका चार्ज माइनस क्यू है, अपॉन डिस्टेंस ऑफ माइनस क्यू फ्रॉम दैट पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ माइनस क्यू फ्रॉम दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट से माइनस क्यू का डिस्टेंस क्या है? देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस x है ना, और ये कितना डिस्टेंस है? a। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस a। सही है क्या? चलिए, तो नेट पोटेंशियल अब हम लोग को निकालना है। नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू। ऐड कर रहे हैं, सिंपली ऐड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज को एज इट इज सिर्फ ऐड कर दिया जाता है। अब पॉजिटिव है नेगेटिव है वो बात की बात है, आपको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे अगर हम लोग, तो v नेट विल बी इक्वल टू v प्लस क्यू क्या हो गया? के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए, प्लस v माइनस क्यू क्या हो गया? इसको पूरा ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक, तो दिस विल बी इक्वल टू एलसीएम एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। ऊपर में क्या हो जाएगा? जो कॉमन है उसको निकाल लीजिए, या फिर चलिए बाद में थोड़ा कॉमन ले लेंगे। के क्यू एक्स प्लस ए इधर हो जाएगा माइनस के क्यू एक्स माइनस ए। सही। अब के क्यू दोनों साइड कॉमन ले लीजिए, उसको कॉमन ले लिया, के क्यू अंदर आ गया एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस ए, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला? ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है क्या? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एक्स एक्स यहां पे गया, क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा के क्यू इंटू टू ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सही, यही बचा ना? अच्छे से देख लीजिए, के क्यू इधर ए प्लस ए, टू ए हो गया, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या करें हम लोग? अब देखिए आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहां पे बोला गया है कि x जो है दैट इज मच मच ग्रेटर देन a। यहां पे x जो है, ये x जो है दैट इज मच मच ग्रेटर देन a। तो इसका मतलब हम लोग a को यहां पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास? के क्यू टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को तो डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में बताना है ना। डाइपोल मोमेंट कहां से लेके आएंगे? डाइपोल मोमेंट देखिए, ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं तो उनका डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज, किसी एक का चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अगर डाइपोल एक है तो उसका डाइपोल मोमेंट हो जाता है P इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब ये तो हो गया, तो देखिए दिख रहा है क्या? Q इंटू टू है वहां पे, दिख रहा है क्या? क्या करेंगे? दिस विल बी इक्वल टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा V एक्सिस। सही है क्या? ये हो गया हमारा V एक्सिस। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट है अलोंग इट्स बाइसेक्टर लाइन। तो अगर ये हमारे चार्जेस हैं इन अ डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हो गया उन दोनों का सेंटर, तो बाइसेक्टर लाइन जो होगा वो हो गया ये, जो उन दोनों चार्जेस को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक,
अब देखिए, इस लाइन पे किसी भी एक पॉइंट को ले लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट को सपोज, और यहां से यहां तक की दूरी x है। ये तो डिस्टेंस a था, ये भी a था, सही ना? तो देखिए, इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो गया? इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो गया? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा क्या? सही। नेक्स्ट, इस चार्ज का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो गया? ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस भी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल, ये डिस्टेंस ए, ये एक्स, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना इसका, हाइपोटेन्यूज का लेंथ यही आएगा। अब देखिए, इस चार्ज के वजह से वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? v प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली v माइनस क्यू क्या हो जाएगा? k माइनस क्यू अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब v नेट अगर निकालने जाएं तो v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू करेंगे। अब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? के क्यू अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, के क्यू अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों गया क्या? तो वी नेट इक्वल्स क्या हो गया? 0, मतलब v बाई सेक्टर हो गया 0। सही, सही है। तो इस क्वेश्चन को डाइपोल वाले, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है, इनको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करके रखिए। ठीक।